अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही जो है वो इंशाल्लाह एक एक्सरसाइज भी करेंगे। बच्चों चैप्टर हमने स्टार्ट किया था नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम बनाना सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कैसे बनाते हैं बच्चों, इसका सबसे पहले हम ये फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका नाम आ जाएगा, कंपनी का नाम या पर्सन का नाम जो भी दिया होगा। उसके बाद दूसरी हेडिंग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर उसके बाद बच्चों आपने उसकी डेट लिखनी है फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी आगे क्वेश्चन में डेट दी होगी। तो इसमें बच्चों ये दो साइड्स बनेंगी, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है। तो इस साइड पे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स और यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम्स। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये सारे आपने यहाँ पे एक्सपेंडिचर जितने भी आपके एक्सपेंस है वो आपने लिख लेने हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन, रिपेयर चार्जेस, न्यूज़पेपर, जनरल एक्सपेंसेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, एनुअल डिनर चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सरप्लस जी बच्चों। दूसरी साइड पे आपके पास सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये चीज़ें क्या होती हैं ये हमने ऑलरेडी जो है वो डेफिनेशंस के अंदर पढ़ ली थी। एंट्रेंस फ़ी, एडमिशन फ़ी, मिसलिनियस रिसीट्स, डोनेशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेजेबल सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें बच्चों एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम है बच्चों। रिसीट फ्रॉम रिक्रिएशन, एनुअल डिनर, हॉल रेंट, मिसलिनियस इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। जी बच्चों एसेट को सेल करने पे अगर गेन या प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट पे लिखेंगे, लॉस होगा तो डेबिट पे लिखेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका भी सेम बच्चों ट्रीटमेंट है, डेफिसिट। तो जी बच्चों ये इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले आपने इसको याद कर लेना है। ये सारे एक्सपेंस यहाँ पे आएंगे और इनकम सारी इस साइड पे आएंगी। तो इसको याद करने के बाद बच्चों हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपने बच्चों पहले इसको याद करके लिख लेना है। उसके बाद आपने बैलेंस शीट जो है वो हम बाद में करेंगे। तो अभी हम फिलहाल जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो है ये सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों ये 2014 एनुअल में पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ये जो पेमेंट साइड है ये सारी आपकी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा और जो रिसीट है वो आपकी इनकम साइड पे आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, ये आप इसको याद भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी, ये पेमेंट साइड है, ये आपने सारे के सारे जो है वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड पे इस साइड पे लिख लेना। नाम इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हमने हेडिंग लिख ली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद डेट आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों आपने ये सारे एक्सपेंस यहाँ पे लिखनी है। सैलरीज है आपके पास 3740, 3740। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है जी रेंट 3400। जो रेंट आपके पास दोनों साइड पे आ सकता है, इधर आएगा पेमेंट साइड पे तो वो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, रिसीट साइड पे आएगा तो इनकम में लिख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल 3740, 3740। उसके बाद बच्चों फर्नीचर, जो एसेट है बच्चों वो आपने बैलेंस शीट में लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने बैलेंस शीट पूछी ही नहीं है, इसलिए हम जो है यहाँ पे अगर कोई एसेट आ जाता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, उसको हमने जो है वो स्किप कर देना। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 850, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जी बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना जी 850। रिपेयर चार्जेस 1020, ये भी हमारा एक्सपेंस है। $1020 हमारा बच्चों रिपेयर चार्जेस है। बैलेंस
जी बच्चों, ये जो उसने बैलेंस दिया होता है ये हमारे पास कैश इन हैंड होता है, ये हमने बैलेंस शीट में लिखना होता है, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो बस ये आपने एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे लिखनी है, फिक्स्ड एसेट्स, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर आ जाता है। या इसी तरह से ये जो नीचे बैलेंस दिया होता है ये आपने जो है वो एक्सपेंडिचर्स में नहीं लिखना। रिसीट साइड पे आ जाए बच्चों, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, ये भी आपने नहीं लिखना। मतलब सिंपली याद रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने ये जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ना आपने ओपनिंग बैलेंस लिखना है और ना ही आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएगी सब्सक्रिप्शन है 11,084 रुपये, ये आपके पास बच्चों इनकम साइड पे आ जाएगी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आ जाएगी बच्चों आपके पास इनकम साइड पे। उसके बाद है जी लाइफ मेंबरशिप फीस 1700, ये भी आपकी इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फी कितनी बच्चों, इसकी वैल्यू है 1700, बिल्कुल सिंपल है ये भी। उसके बाद है जी इंटरेस्ट, ये आपके पास बच्चों रिसीट साइड पे आ रहा है, तो ये आपका इनकम होगी 1224, 1224। एंट्रेंस फीस 1632, एंट्रेंस फी है बच्चों 1632। उसके बाद है जी मिसलेनियस रिसीट 340, 340 और डोनेशन है 8500। जी बच्चों, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं उसने दी हुई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो पेमेंट थी वो हमने सारी एक्सपेंडिचर में लिख दी और जो रिसीट्स है वो हमारी इनकम में आ गई। सिर्फ आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखना, इसके अलावा अगर कोई एसेट आ जाता है वो भी आपने नहीं लिखना। बाकी सारी चीज़ें आपने इनकम साइड पे और ये जो है वो एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देनी। अब बच्चों सारी चीज़ें हमने लिखनी है, अब टोटल करेंगे दोनों साइड का, देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। ये हमारे पास क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड, और इसी तरह से बच्चों डेबिट साइड का टोटल करते हैं। बच्चों क्रेडिट साइड का ही टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इनका डिफरेंस ले लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास दोनों साइड का डिफरेंस आ रहा है, तो चूंकि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है इसलिए हम दोनों साइड पे यही टोटल लिखेंगे। सेम टोटल आ जाएगा बच्चों दोनों साइड पे, और जो डिफरेंस है बच्चों वो छोटी साइड पे आएगा। ये वाली साइड छोटी है तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा ये वाला, और इसको हम लिखेंगे सरप्लस। ये बच्चों अगर इस साइड पे डिफरेंस आएगा तो उसे सरप्लस लिखेंगे, और अगर डिफरेंस इस साइड पे आ जाता तो फिर हमने उसको क्या लिख देना, डेफिसिट लिख देना। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, इसको बच्चों आपने ज़रूर करना है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा। और बच्चों लेक्चर सुनने के बाद अटेंडेंस मार्क करके अपना होमवर्क बच्चों मुझे याद से सेंड कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।